तो हम एक भगवत गीता का श्लोक उच्चारण करेंगे। ये है भगवत गीता का अध्याय क्रमांक 4 श्लोक क्रमांक 6। यह अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम्। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है। जबकि सामान्यतया सामान्य पुरुष को कुछ ही घंटे के पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे उसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपनी ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का इस एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसे नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंग शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए हुए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है, ना तो उनके शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव तथा तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय तथा अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है, अपनी अंतरंग शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है
और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवतम में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप में है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भाव और तिरोभूत होते रहते हैं। तो अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। तो हम आने वाले 12 तारीख को भगवान के आविर्भाव मनाने वाले हैं, कृष्ण जन्माष्टमी। तो इस साल कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही अलग तरीके से मनाना पड़ रहा है, क्योंकि जो कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से हम एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे हैं। हर व्यक्ति अपने अपने घर में ही मनाना होगा। मंदिर में जो रहवासी जो ब्रह्मचारी है, इन लोगों के द्वारा ही जन्माष्टमी होने वाला है। और हालांकि हमने अलग अलग प्लानिंग वगैरह किया है, अलग अलग घरों में 1000 घर में जन्माष्टमी मनाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन तो हर साल की जैसा नहीं होगा, फिर भी प्रयास तो चल रहा है। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार प्रवचन में बता रहे थे कि जन्माष्टमी का तैयारी हम 2 प्रकार के कर सकते हैं, एक तो आंतरिक तैयारी, दूसरा बाह्य तैयारी। तो बाह्य तैयारी हम तो सब करते रहते हैं, हर साल बड़े बड़े पंडाल बनाते थे और बहुत कुछ भगवान का सेवा के लिए लक्ष्मी जुटाते थे, हर एक घर घर में जाके डोनेशन इकट्ठा करते थे, ग्रोसरी इकट्ठा करते थे और सबको इनविटेशन करते थे, हजारों लाखों लोगों को मंदिर में हम बुलाते थे। तो ये है बाह्य तैयारी। इस्कॉन में हर साल बड़े बड़े पंडाल वगैरह बनाया जाता है, तो एक एक पंडाल के ही खर्चा होते, लाखों रुपए में खर्चा करते हैं। तो इस साल ये सारे बाह्य तैयारी बहुत कम होगा, लेकिन दूसरा एक तैयारी है जिसको बताया जाता है आंतरिक तैयारी। तो आंतरिक तैयारी क्या है? तो आंतरिक तैयारी ये है कि हमारे जो हृदय में भी भगवान को प्रकट करना है। कृष्ण जन्माष्टमी मनाना है हमारे हृदय में। तो भगवान हमारे हृदय में है परमात्मा के रूप में, पर वहां पर हमें श्याम सुंदर को प्रकट करना है। तो जैसे ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि प्रेमांजनच्चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। प्रेमांजन अच्चुरित भक्ति विलोचनेन, भगवान के भक्त क्या करते हैं? अब भगवान के प्रति प्रेम से, प्रेम नाम के एक अंजन को आंखों में लगा के, उस अंजन के द्वारा प्रेमांजन अच्चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव, ये जो संत महात्मा जो भक्त होते हैं सदैव हमेशा भगवान का दर्शन करते हैं। कैसे? संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने हृदय में जो विराजमान भगवान का दर्शन करते रहते हैं। उनका हृदय में हमेशा भगवान का नाम रूप गुण लीला के बारे में चिंतन चलता रहता है। भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति
यम श्याम सुंदरम, श्याम सुंदर, द्विभुज वाला, 2 हाथ वाले भगवान का दर्शन करते रहते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं ब्रह्म संहिता में। तो ये भगवान का प्राकट्य करना है हमारा हृदय में, लेकिन अभी हमारा जो हृदय है तो अनर्था से भरा हुआ है। अभी अभी हमने बलराम जयंती मनाए थे, तो बलराम जी देवकी माता का 7वीं गर्भ में प्रकट होते हैं और कृष्ण 8वें गर्भ में भगवान प्रकट होते हैं। तो बलराम जी ये जो है आदि गुरु है। तो यहां पर ये सिद्धांत यही है कि जब तक 6 अनर्थ को निवारण नहीं करते हैं एक गुरु का आश्रय को लेके, तब तक उस हृदय में भगवान प्रकट नहीं होने वाला है। तो 6 पुत्र मारे जाते हैं, तो 7वीं पुत्र के रूप में बलराम जी जो आदि गुरु प्रकट होते हैं और वो आके वो हृदय को, वो जो गर्भ है जिस गर्भ में भगवान अभी बैठने वाले हैं, तो उन गर्भ को बलराम जी पूरा एकदम ठीक ठाक बना के जाते हैं रोहिणी के गर्भ में। तो इसीलिए बताया जाता है कि हमें जब तक एक गुरु की कृपा नहीं होता है तब तक ये अनर्थ से दूर नहीं होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मदमत्सर्य नाम की जो शत्रु जो रिपु है हमारे हृदय में बैठे हैं, जब तक वो बैठे हैं तब तक भगवान वहां पर प्रकट होने वाला नहीं है। इसलिए एक शुद्ध परंपरागत गुरु का आश्रय लेंगे तो ही हमारा हृदय से ये अनर्थ दूर होगा। अनर्थ दूर हुए बिना भगवान प्रकट नहीं होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि भगवान का प्रकट होना, तो हमारा जन्म और भगवान के जन्म में अंतर है। यही प्रश्न ये जो अर्जुन है कृष्ण को पूछते हैं, हे कृष्ण आप देवकी के पुत्र हो, आप अभी मुझे बताया कि आपने इस ज्ञान को ये सूर्य देव को बताया, विवस्वान को बताया है करोड़ों साल पहले। आप तो हमारे समावयस्क है, तो आप कैसे ये ज्ञान को सूर्य देव को बताया है? अगर सामान्य व्यक्ति अगर मैं बताऊंगा कि मैंने ये जो गीता का ज्ञान 1 करोड़ साल पहले सूर्य देव को बताया, तो मुझे क्या लोग बोलेंगे, नहीं तो पागल है, अभी उसका उम्र हुआ है 50 भी हुआ नहीं है, अभी बोल रहे कि करोड़ों साल पहले बताया था, मूर्ख है, ये बताएंगे। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। तो अर्जुन और भगवान में अंतर है। अर्जुन को तो इसका ज्ञान पूरा था, अर्जुन तो भगवान का भक्त था, भगवान का मित्र था, उनको सही सही ज्ञान था। फिर भी अर्जुन ये सवाल किन के लिए पूछ रहे हैं? हम सब के लिए पूछ रहे हैं कि आगे जाकर कोई भगवान के बारे में गलत अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसलिए अर्जुन हमारा तरफ से भगवान को सवाल पूछता है। तब भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं कि अर्जुन तुम्हारा और मेरा हर बार जन्म होता था, लेकिन आप शरीर बदलते हो, लेकिन मैं शरीर नहीं बदलता हूं। जब आप शरीर बदलते हो तो आप भूल जाते हो, मैं शरीर नहीं बदलता हूं, मैं वही शरीर के साथ आता हूं। संभवामि आत्म माया, मैं मेरा मूल शरीर से आता हूं, मैं कभी शरीर बदलता नहीं हूं, इसलिए मुझे कुछ भी मैं भूल जाता नहीं हूं, मैं भूलता नहीं हूं और मुझे सब कुछ याद है, आपको कुछ नहीं याद है। यही फर्क है। हालांकि अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि तुम परंतप, तो परंतप मतलब शत्रुओं के दमन करने वाले हो, लेकिन शत्रुओं को तो दमन कर सकते हो, लेकिन आप ये शरीर बदलने के कारण आप याद नहीं रख सकते हो। तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, जब मैं सूर्य को ये आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा था तब आप भी थे, दूसरा रूप में आप भी थे, लेकिन आप भूल गए हो, मैं भूला नहीं हूं। एक फर्क है मेरा और आपका शरीर में। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी। भगवान बोलते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जो व्यक्ति इसको जान लेता है वो आध्यात्मिक जगत में जाता है।
त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, मतलब शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है क्या? वो खत्म हो जाता है? नहीं, उसको आध्यात्मिक जगत में जाने का एक अवकाश प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त है और भगवान का जन्म कर्म को एकदम तत्वतः जान लिया है, तब जाकर उनको भगवान के धाम में प्रवेश मिलता है। इसलिए हमें भी ये तत्वतः भगवान को जानना है। इसलिए गीता अध्ययन करना चाहिए, भागवतम को अध्ययन करना चाहिए, रेगुलर बेसिस में भक्तों का संग करना चाहिए, तब जाकर हम हमारा शरीर को आध्यात्मिककरण बनाएंगे, तो आध्यात्मिक शरीर के साथ हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि ये जो निवृत्त तर्षैर उपगीयमान, तो ये भगवान के बारे में हम इस ऐसे उटपटांग इधर उधर से हम सुनेंगे, तो वो परंपरा में नहीं रहने के कारण अपने मन की बात बताएंगे और हमें गुमराह कर देते हैं। इसलिए एक बोनाफाइड एक आचार्य के द्वारा परंपरागत आया हुआ ज्ञान को अगर समझेंगे तभी ये पॉसिबल है। तो ये भारत में हर साल जब जन्माष्टमी होता है तो भगवान के जन्म के बारे में कई सारे लोग प्रवचन करते हैं, हजार के संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे हमारा एक लंदन में एक मंदिर है इंग्लैंड में, वहां पर भी जब जन्माष्टमी होता है तो हजारों लोग, मतलब 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। तो वहां पर जन्माष्टमी मनाते हैं तो हमारे जैसा हिंदुस्तान के लोग जैसा नहीं है। तो जैसे जन्माष्टमी के टाइम में हम हमेशा बारिश आता है तो लोग क्यू में रहेंगे, लाइन में खड़े रहेंगे, घंटों घंटा लाइन में खड़े रहेंगे। जब 12 बजेगा इसके बाद दर्शन किए बिना जाएंगे नहीं। तो ऐसा व्यवधान इन ब्रिटिशों के पास नहीं होता है। इसलिए वहां के जो भक्त होते हैं, 2000 भक्त है, करीबन 2 महीने तक भगवान का सेवा करते हैं कंटिन्यूअसली। ये जो ऑफिस जाने वाले शाम को 5-6 बजे ऑफिस से आ जाते हैं, रात को 10-11 बजे तक सेवा करते रहते हैं, ताकि इन लोग आते समय इनको ऐसा एक सुंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए बहुत मेहनत करके ऐसा सुविधा बना देते हैं। तो फिर बाद में जब जन्माष्टमी के दिन जिन लोग आते हैं तो बच्चे हैं, उनको अनेक प्रकार का खिलौना, मतलब खेलने के लिए ऐसा व्यवस्था किया जाता है। माताएं आते हैं तो उनको अलग अलग प्रकार से भगवान का भोग बना के भगवान को अर्पण करने के लिए व्यवस्था किया जाता है। अपने हाथों से वो सब्जी ऐसा जो भी चाहिए वो वहीं पर उनको खरीदने को मिलता है। वहां पर कुकिंग करने के लिए भी सुविधा किया जाता है। इसके बाद भगवान को अर्पण उनके हाथों से करने के लिए मिलता है और इसके बाद उनको प्रसाद के रूप में घर में ले जाने के लिए उसी चीज को दिया जाता है। तो ये इतना सुंदर एक्सपीरियंस होता है। तो अगले साल वो भी भक्त बन के दूसरे का भक्तों को सेवा करने के लिए लग जाते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिकल सेवा के द्वारा व्यक्ति समझ जाता है भगवान को। तो इसलिए बताया गया कि जब इंडिया में तो ये इजी है, तो शील प्रभुपाद जी ने सारे जगत में भगवान का जन्माष्टमी आज चालू किया है। तो ये श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, यहाँ पर बताया गया कि निवृत्त तर्षैर उपगीयमान। तो ये श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद में आता है। तो वहां पर बहुत सुंदर एक श्लोक है। तो बताते हैं कि निवृत्त तर्षैर उपगीयमान भव औषधि श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। तो भगवान का जो गुणगान है ये परंपरागत दिया हुआ ज्ञान है। एक गुरु के द्वारा हमें स्वीकार करना चाहिए। ऐसा जो सुनता है तो ये भौतिक जगत का कोई चीज के प्रति आसक्ति नहीं रखता है। तो ये जो भगवान के गुणगान है एक भव औषधि के रूप में कार्य करता है, तो ताकि वो बारंबार ये जन्म मृत्यु का चक्कर में नहीं आएगा। इसलिए तो ऐसा जो भगवान के गुणगान है वो कौन सुनना पसंद नहीं करेगा। अन्यथा वो अपने आत्मा को मारने वाला या कोई बुच्चर, मतलब जो पशु हत्या करने वाला ही हो सकता है कि भगवान का बारे में सुनना पसंद नहीं करेगा।
तो ये भगवान के बारे में अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग व्याख्या दिया है, तो आचार्यों के द्वारा सही ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए ये जो भवरोग है, भगवान का आध्यात्मिक लीलाओं को सुनने से हमारा भवरोग है वो दूर हो जाता है। तो ये भवरोग को दूर करना है तो पहले तो ये एक चींटी से लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र या ब्रह्मा तक जो हर जीव है अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने कर्म बंधन के अनुसार जन्म ले रहे हैं और कष्ट भुगत रहे। तो जब तक ये भवरोग से दूर नहीं होते हैं तब तक आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं है। तो यहां पर बताते हैं कि निवृत्त तर्षेर उपगीयमाना, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है हमें किन से सुनना चाहिए? निवृत्त तर्षेर उपगीयमाना, ये भौतिक जगत का जो ये प्यास है, भौतिक जगत में कुछ बनने का प्यास है, तो उपगीयमाना, निवृत्त तर्षेर उपगीयमाना, निवृत्त मतलब रिलीज्ड फ्रॉम तर्षे मेटेरियल एक्टिविटीज। तो इसीलिए इससे जब तक मुक्त नहीं होते हैं, भवरोग से जो मुक्त नहीं है उनसे सुनना नहीं चाहिए। जो भवरोग से मुक्त है उनके द्वारा सुनना चाहिए, तभी हमें ये गीता भागवत को सही तरीके से हम समझ पाएंगे। तो ये जो ऐसे मुक्त आत्माओं के द्वारा अगर हम सुनेंगे समझेंगे तो हमारा मुक्ति होता है। लेकिन ऐसे जो प्रोफेशनल लोग हैं, केवल जैसे हम पंढरपुर में जब आषाढ़ एकादशी के समय में जाते हैं तो वहां पर अलग अलग जगह जगह में एक एक ग्रुप बैठा रहता है और कोई बड़ा बड़ा प्रवचन करते रहता है। तो वो प्रवचन क्यों करते हैं? क्योंकि उनको प्रवचन करने के बाद उनको बहुत बड़ा एक रकम दिया जाता है, 50,000, 60,000, 1-1 लाख रुपए भी दिया जाता है। कितने बड़ा प्रवचन करता है उतना बड़ा उनका एक ये होता है, एनवलप होता है। तो ऐसे लोगों के द्वारा अगर हम भगवान की कथा सुनेंगे तो क्या मिलने वाला है? इसलिए हमारे जो आचार्य है, शरण गोस्वामी में एक आचार्य सनातन गोस्वामी हमें आदेश देते हैं, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम, जो भगवान के भक्त नहीं है, नास्तिक है, तो भगवान के भक्त नहीं है, तो उनके द्वारा अगर हम भगवान की कथा सुनेंगे, पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम, श्रवण नहीं करना चाहिए। तो बताया जाता है कि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सत्पोचिष्ट यथाभया, जो दूध है उसमें अगर सांप ने मुंह डसा हुआ है तो क्या होगा? दूध जहर बनेगा, उसको पीने से क्या होगा? व्यक्ति मर जाएगा। उसी प्रकार अगर हम भगवान के भक्त नहीं है, केवल पॉलिटिक्स में लगा हुआ है ना, कई सारे लोग गीता भगवत गीता हाथ में रखते हैं और गीता का उटपटांग ज्ञान देते हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा अगर हम गीता भागवत सुनेंगे तो क्या होगा? हमारा जो भगवान के प्रति सुप्त जो प्रेम है वो जितना थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये वैष्णव जो है, भगवान के भक्त है, आप सब जो भगवान के भक्ति में जुड़े हुए हैं, तो भगवान का नाम रूप गुण लीला को समझने में लगे हुए हैं, तो आप भगवत गीता का और भागवतम का ज्ञान को दूसरों को बांटना चाहिए। खास करके ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर तात्पर्य लिखे हैं और इसको लोगों के पास बांटना चाहिए। तो इसलिए बताया गया कि तो भगवत गीता हमें ऐसे शुद्ध भक्तों के द्वारा ही सुनना चाहिए। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने जब तात्पर्य लिखे हैं उसको पढ़ने से सारे दुनिया के लोग भक्त बन गए। अमेरिकन, रशियन, चाइनीज, फ्रेंच, डच, एवरीबॉडी, मतलब सभी लोग भगवान के भक्त बन गए। क्यों? इससे पहले भी कई सारे लोग अमेरिका गए थे और भगवान के गीता का ज्ञान बांटा था, बड़े बड़े प्रवचन किया था, लेकिन कोई भक्त नहीं बने। क्यों? क्योंकि वो सब अभक्त, उनके हृदय में छुपा हुआ कुछ न कुछ तो
आकांक्षा है, तो वो खुद ही मुक्त नहीं है, दूसरों को क्या मुक्त करेंगे। लेकिन ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, और ये शुद्ध भक्ति करते हुए भगवान का गीता के ऊपर तात्पर्य लिखे अन्य शास्त्रों के अनुसार। तो इसलिए बताया जाता है कि ये जो परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी दोनों एक वक्ता थे, एक श्रोता थे, दोनों क्वालिफाइड थे। तो सुनने वाला भी क्वालिफाइड होना चाहिए, उनको भी इच्छा होना चाहिए भगवान के बारे में श्रवण करने का। केवल नाम के लिए वो बैठा नहीं था, तो उनका तीव्र आतुर था कि अभी 7 दिन के अंदर मेरा मृत्यु होने वाला है, तो मुझे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है। तो इसलिए आतुरता से दिन रात ना कोई बूंद पानी पिया, ना कोई क्षण सोया है। आतुर मतलब इतना एंथुसियास्टिक थे, उत्साहित थे, भगवान के बारे में श्रवण करने का ललायत थे। तो ऐसे श्रोता होगा। और वक्ता कैसे? शुकदेव गोस्वामी निवृत्त तर्षेर उपगीयमान। तो ये भौतिक जगत से उनको कुछ भी लेना देना नहीं था, एक टुकड़ा कपड़ा भी तक पहने नहीं थे, मतलब उनको ये भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं था। पूर्ण रूपेण भगवान का सेवा में लगे थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे। कौन? शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे थे। तो ऐसे दो श्रोता और वक्ता का जो कॉम्बिनेशन आता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन अगर होगा तो ही कुछ ये होगा। जैसे हम जमीन में जब बीज डालते हैं, वो बीज अगर खोखला होगा तो कितना भी अच्छा जमीन में आप उसको बो दीजिए, उसे कुछ भी निकलने वाला नहीं है। या अगर आपका जो बीज है एकदम पक्का है, अच्छा है, लेकिन जमीन बंजर है, बंजर भूमि है, तो सीमेंट का जमीन में डालेगा तो क्या वो कितना भी अच्छा बीज से कुछ होने वाला है? नहीं। उसी प्रकार श्रोता कितना भी अच्छा हो, वक्ता अगर ठीक नहीं है तो भी कुछ उसका लाभ नहीं है। या श्रोता कितना भी अच्छा हो, वक्ता कुछ भी कितना भी अच्छा हो, श्रोता अगर उनको इंटरेस्टेड नहीं है तो उससे भी कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसलिए वक्ता और श्रोता दोनों एकदम क्वालिफाइड होगा तो ही वहां पर कुछ भगवान का भक्ति का प्राकट्य होगा। लेकिन अगर कोई भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहरत चेतसाम व्यवसायात्मिक बुद्धि समाधौ न विधीयते, यहाँ पर बताते हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, जिनको केवल है ना खाना पीना सोना इसी के चीज में पसंद है, भोग और ऐश्वर्य के प्रति, अच्छा बंगला बनाओ, कोठी बनाओ, या बैंक बैलेंस बनाओ, गाड़ी खरीदो, लैपटॉप खरीदो, वो ये इसके चीजें पागल है, केवल भौतिक सुख सुविधा के पीछे पड़ा है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहरत चेतसाम, उसका चेतना को माया देवी ने हरण कर लिया है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहरत चेतसाम व्यवसायात्मिक बुद्धि समाधौ न विधीयते। वन पॉइंटेड अटेंशन टुवर्ड्स भक्ति, केवल एकनिष्ठा भक्त नहीं बन सकता है। उनका बुद्धि को माया ने हरण कर लिया, अलग अलग जगह अलग अलग दिशा में फैला हुआ है, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और साथ में भगवान भी चाहिए, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो एकनिष्ठ भक्त होगा तो उनका जीवन का लक्ष्य एक ही चीज होगा कि भगवान को प्राप्त करना है, तो ही भगवान उनको मिलने वाले हैं। तो हमें भगवान को प्राप्त करना है तो बहुत कुछ ये करने की जरूरत नहीं है, कसरत करने की जरूरत नहीं है। तो कई सारे शास्त्र अध्ययन करके भी भगवान को समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य। तो सारे 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद पढ़ने के बाद अगर व्यक्ति भगवान को नहीं समझता है तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन वेद शास्त्र अध्ययन करने के बाद उसको ये समझ में आना चाहिए कि
मैं भगवान के दास हूं और भगवान मेरे मालिक है, ये हो गया ज्ञान। और ये ज्ञान को विज्ञान के रूप में कन्वर्ट करना है तो वो आपको क्या करना चाहिए, इस रिश्ता के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। भगवान मालिक है, मैं दास हूं, लेकिन अगर अभी मैं सेवा नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब केवल ज्ञान के प्लेटफॉर्म में है, इससे भगवान को नहीं समझ सकते हैं। हमें वास्तव में भगवान को समझना है तो उनका सेवा में लगना पड़ेगा। तभी इसलिए बताते हैं कि कस्मिन भगवतो विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवन्ति, केवल भगवान को जान लिए, सारे शास्त्र में तो नहीं पढ़ा तो नो इश्यू, लेकिन भगवान को समझ के भगवान का सेवा में लग गया। जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, ये तेषां सतत युक्तानां, मतलब तेषां सतत युक्तानां, हमेशा भगवान का सेवा में लगे रहेगा। तो मैं बता रहा था कि केवल इतना जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण है, कस्मिन भगवतो विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवन्ति, मतलब बहुत कुछ हमें जानने की जरूरत नहीं। तो भगवान को जानने के लिए हमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं एवं तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, मतलब केवल इतना जानिए कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो हम इसको जानने के बदले कई सारे इधर उधर का ज्ञान को लेने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि आजकल न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं, आजकल तो न्यूज़पेपर पेपर के रूप में भी नहीं आता है, हमारा मोबाइल में ही दिन भर हम इधर उधर का ये करते हैं। तो इससे हमको भगवान को समझ नहीं सकते। हमारा ज्ञान को इधर उधर भटकने के लिए आजकल ये जो टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे बढ़ गया है, ये व्हाट्सएप, ये मैसेज, ये मेल, वो ये कई सारी चीज में हम फंसे रहेंगे। लेकिन जो कोई भी चीज है भगवान, जैसे अभी आप जूम के थ्रू भगवान का बारे में आप सुन रहे हैं, भगवत गीता भागवतम का ज्ञान को आप स्वीकार कर रहे हैं, तो ऐसे हर चीज को भगवान का सेवा में लगना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, हमारा जो ज्ञान है इधर इधर भटकता है। भगवान को समझने के बदले दूसरा कुछ भौतिक चीज को समझने में जाएंगे तो फिर भगवत मिलने वाले नहीं है। तो ये जो मेडिसिन है, जो आध्यात्मिक निवृत्त तर्षैर उपगीयमान भव औषधि श्रोत्र मनोभिरामात्, जो भव औषधि है, जो कृष्ण कथा है वो सही में भव औषधि है। तो ये हमारा भौतिक जो रोग को दूर करने वाला भव औषधि है। तो यहां पर बताते हैं कि भव औषधि, जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान के दर्शन किया, तो ये ध्रुव महाराज भगवान को दर्शन करने से पहले वो किस कारण के लिए गए थे भगवान को मिलने के लिए? तो बहुत बड़ा राज्य चाहिए, बहुत संपत्ति चाहिए। तो राजा उत्तानापाद से भी बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए गया था। लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन हो गया तो तब उन्होंने क्या प्रार्थना किया? भगवान उनको वरदान देने के लिए तैयार थे, लेकिन ध्रुव महाराज को बारंबार बोलने के बाद भी ध्रुव महाराज ने क्या बताया? कांचन विचनमन, मतलब वो मैं आया था यहाँ पर कांच के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अभी मुझे हीरा प्राप्त हुआ है। जिस व्यक्ति को हीरा प्राप्त हुआ है तो कांच का टुकड़े से क्या लेना देना है? तो ये ध्रुव महाराज बताते थे। मतलब जो भगवान का भक्ति, मतलब भगवान का जो पास गए थे, किसी लिए क्या प्राप्त करना था? उनको राज्य प्राप्त करना था। लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन हो गया तो हृदय शुद्धिकरण हो गया। तो ऐसे ही हमारे भी हृदय शुद्धिकरण होगा कब? जब हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे। तो ये श्रवण करने से क्या होगा? अनर्थों को निवृत्ति होगा। तो शुद्ध हृदय से हम केवल आध्यात्मिक चीज ही प्राप्त करने की इच्छा करेंगे। भौतिक चीज के प्रति हमारा जो दर्शन, ये जो
प्यास है वो निकल जाएगा। तो अभी के स्तर में हमारा जो हृदय है वो भरा हुआ है किससे? अनर्थों से। तो अनर्थ को दूर करना है तो श्रवण करना होगा एक बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा में रहकर। इसलिए मैं क्लास की शुरुआत में बता रहा था कि जो 6 अनर्थ को दूर करने के लिए बलराम जी जो आदि गुरु आते हैं और वो हृदय को साफ करते हैं, ताकि उस हृदय में जो भगवान का प्रकट होने वाला है, वैसे ही हमें हमारा गुरु का निर्देशन के अनुसार भगवान का बारे में श्रवण कीर्तन नाम रूप गुण आदि लीला को अगर हम रेगुलर बेसिस में श्रवण करेंगे तो ये है एक आंतरिक तैयारी है। तो ये जन्माष्टमी को हम अभी बलराम जी आते हैं, इसके बाद अभी 12 तारीख को फिर से 3 तारीख को बलराम जयंती हमने मनाया और 12 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे। बलराम जी का जयंती और कृष्ण जन्माष्टमी के बीच में हमें क्या करना है? आध्यात्मिक तैयारी करना है। श्रीमद् भागवतम में, कृष्ण बुक में और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का जन्म के बारे में श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेनेशन किए हैं, और जितना ध्यान पूर्वक हम उसको पढ़ेंगे रेगुलर बेसिस में तो उतनी ही जल्दी भगवान हमारे हृदय में प्रकट होने वाले हैं। तो यही जो जन्माष्टमी का जो आंतरिक तैयारी है। तो अन्यथा कई सारे लोग हैं जन्माष्टमी मनाएंगे और इसके बाद दही अंडी मनाएंगे, साल में एक बार भगवान के मंदिर जाएंगे, फिर बाकी 364 डेज उनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है। तो हमें भगवान के बारे में नित्यम भागवत सेवा है, नित्यम भागवतम पढ़ना चाहिए, रोज कृष्ण भोग पढ़ना चाहिए। इसलिए श्री प्रभुपाद जी को एक बार श्री प्रभुपाद जी के जो शिष्य है तो वो श्री प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ नहीं रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया और बताया कि श्रुतकीर्ति प्रभु उनका नाम था। श्रुतकीर्ति प्रभु, आप श्री प्रभुपाद जी के कृष्ण बुक पढ़िए। तो हर रोज श्री प्रभुपाद जी उनको बोलते थे कि यस प्रभुपाद करके चले जाते थे, कभी ग्रंथ को हाथ नहीं लगाते थे, यस प्रभुपाद करके चले गए। तो अलग अलग दिन अलग अलग किताब के बारे में प्रभुपाद बता रहे थे। अल्टीमेटली कृष्ण बुक का बात आ गया। प्रभुपाद जी ने बोला है कि श्रुतकीर्ति प्रभु, जो मैंने लिखा हुआ जो भगवत कृष्ण बुक है, तो ये कृष्ण बुक इतना दिव्य है, इतना दिव्य है कि आप ये कृष्ण बुक पढ़ोगे तो आध्यात्मिक जगत पहुंच जाओगे, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर भी वो प्रभुपाद जी के पास बोले यस प्रभुपाद करके चले गए। तो फिर प्रभुपाद जी उनको फिर से बुलाए, श्रुतकीर्ति प्रभु आइए, वापस आइए। तो आपको ये पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका एक अध्याय पढ़िए ध्यान पूर्वक, आप भागवतम जाओगे। फिर भी यस प्रभुपाद करके जा रहे। फिर प्रभुपाद जी को फिर से बुला के बोला कि एक पूरा अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक इसका पेज पढ़िए। अंत में बोले कि एक पेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं, एक सेंटेंस पढ़िए। अल्टीमेटली मतलब एक शब्द भी आप पढ़ोगे, उसको अपने जीवन में उतारोगे तो आप आध्यात्मिक जगत में जाओगे। क्योंकि ये जो किताब है मैंने नहीं लिखा, भगवान ने स्वयं लिखा है। तो एक श्री प्रभुपाद जी ने सुन रहे थे, तो प्रभुपाद जी को दूसरे व्यक्ति को बोल रहे थे कि प्रभुपाद ये क्या बोल रहे हैं, मैंने नहीं लिखा, भगवान ने लिखा। तो दूसरे भक्त ने उनको समझाने लगे कि प्रभुपाद जी भगवान ने जैसे दूसरे किताब में बताया, मतलब आदेश दिया है, उसके अनुसार लिखी। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि मैंने कब बोला ऐसा कि ऐसा मैंने बताया? तो प्रभुपाद बोले भगवान ने स्वयं लिखा है, यही सत्य है, क्योंकि भगवान ने ही लिखा है। तो हम भी समझ सकते हैं कि ये जो गीता भागवत का ज्ञान जो है प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये सामान्य चीज नहीं है जिसको हम तो ग्रंथ वितरण तो करते रहते हैं लेकिन खुद पढ़ते नहीं है। तो इस साल में ज्यादा करके हमें जन्माष्टमी के लिए जो लक्ष्मी इकट्ठा करने के लिए बाहर भी घर घर तो नहीं जा सकते हैं, जितना जा सकते उतना जा सकते हैं, लेकिन इतना पॉसिबल भी नहीं है। तो घर में बैठे हुए हम भगवत गीता, भागवत, श्री कृष्ण बुक, ये सारी चीज बुक को, किताब को पढ़ सकते हैं, ताकि भगवान का जन्म कर्म के बारे में हम समझ सकते हैं और हमारा जीवन में उतार सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। ठीक है, फिर तो हम यहाँ पर विराम करते हैं।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।